शाहजर, चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हारी नाराजगी और तुम्हारी शिकायतों को दूर करने का रास्ता ढूंढ लिया है। मैंने भी एक रास्ता ढूंढ लिया है इन सब मुश्किलों से बाहर निकलने का। वही बताने आया हूं आपको। कैसा रास्ता? मुझे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। आई नो योर आंसर डैड। आप यही कहेंगे ना कि कानूनी और शरई तौर पे मेरा कोई हक नहीं आपकी प्रॉपर्टी पे, मगर मैं आपसे वो मांगने आया हूं जो मेरी मॉम का था और अब मेरा है। होश में तो हो शाहजर। अभी तो होश में आया हूं नानो। मैं सारी उम्र इनका एहसानमंद रहा कि अपना बेटा ना होने के बावजूद इन्होंने मुझे पाला पोसा, एजुकेशन दी, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि एहसानमंद तो इनको मेरा होना चाहिए। मेरे असल बाप ने मरने से पहले मॉम के लिए इतना कुछ छोड़ा था कि उनके साथ शादी करने के बाद इनके भी दिन फिर गए। शाहजर, नहीं अम्मा जी, आज इसे बोलने दीजिए। जी भर के बोलो। इसके दिल में जितना जहर है उसका निकलना बहुत जरूरी है अम्मा जी, वरना ये जहर अंदर अंदर से ही इसे बर्बाद कर देगा। मुझे वो सब वापस चाहिए, फिर मैं आप लोगों की जिंदगी से चला जाऊंगा। आप जाने, आपकी बेगम, आपकी फैमिली, जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये राइट, मुझे ही तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इसकी बातों को दिल पे मत लो शामिर, बेवकूफ है ये। जज्बात में या किसी के बहकावे में आके ये सब कुछ कह रहा है। पर ठीक ही तो कह रहा है अम्मा जी, मुझे इसकी बातें कबूल है। तुम फिक्र मत करो बेटे, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम्हें आज यहाँ आने का ख्याल कैसे आया? सफीना, मैं यहां पहले इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैं मानना नहीं चाहता था। नहीं मानना चाहता था कि मेरी श्री अब इस दुनिया में नहीं। और आज शाहजर की बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि वाकई श्री यहां से चली गई। क्योंकि अगर होती तो ऐसा हरगिज नहीं होने देती।
अम्मा बेगम, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये तुम्हारी बहन ने शाजर को भड़काया है। नहीं, ये जो उस दिन मैंने वो बात की थी ना, ये उसी वजह से हुआ है सब कुछ। मैं अभी जाके शाजर से सारी गलतफहमी दूर कराती हूँ। कनीज सुनो, आरजू नहीं है यहाँ पे। मैं आरजू से नहीं, तुमसे बात करने आई हूँ। तुम्हें कुछ समझाने आई हूँ। किस हक से? दो हक है मेरे। दोहरा रिश्ता है तुम्हारे साथ। एक तो तुम मेरी बड़ी बहन के शौहर हो, और दूसरा मेरे बेटे भी तो हो। बेटा? जब मैं आपके शोहर का ही बेटा नहीं हूं, तो मेरा आपसे कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? और रहा आपकी बहन के शोहर होने का सवाल, तो बहुत से रिश्ते आप खुद ही तोड़ रही हैं। मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो यहाँ ये कहने आई थी कि कल जो मैंने बेदहानी में बात कही, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम उसे दिल पे मत लेना। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। अच्छा हुआ सच आपके मुंह से निकल गया। अब मुझे फैसला करने में बहुत आसानी होगी। ऐसा मत करो शाजर, तुम्हें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। वरना मैं जानती हूँ कि तो अपने बाबा को दुख दे के मुतमईन नहीं रह सकते। तुम एक बहुत अच्छे दिल के मालिक हो। नहीं हूं मैं अच्छे दिल का मालिक। बहुत बुरा इंसान हूं मैं। फरिश्ता तो सिर्फ आपके शोहर है, मैं तो एक गुनाहगार सा इंसान हूं। बख्श दे मुझे, करने दे गुनाह। तुम क्या हो मैं जानती हूँ। तुम सिर्फ गुस्से में अपने बाप को तस्लीम नहीं कर रहे, वरना उनकी तरबियत का रंग कितना गहरा है। सब कुछ सच जानते बूझते हुए भी आरज़ू से शादी करने का फैसला किया। की गलती पे पर्दा डाला। ये फाइल शाजर को आप खुद दे दें। बेटा, तुम शाजर को गलत समझ रहे हो। उसकी बात दिल को मत लो। उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए बहुत प्यार और मोहब्बत है। अम्मा जी, ये फैसला मैं पहले ले चुका था और शाजर को सरप्राइज करना चाहता था, वरना इतने इंपॉर्टेंट कागजात चंद घंटों में नहीं बनते। पर अब उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। आप खुद ही उसे ये कागजात दे दें। बेटा, ये शाजर की ज़बान नहीं बोल रही, ये उसकी बीवी उसे सब कुछ सिखा रही है। ये बाप बेटे की दूरी तुम खुद उसके पास जाके दूर कर सकते हो। कैसा सच? कौन सी गलती पे पर्दा डाला मैंने? वही जो आरज़ू में गुस्से में आकर तुम्हारे साथ करना चाहा। अब्बा की वफात तो तुमसे किए झगड़े का बदला लेना चाहा। लेकिन जो तुम्हारा बड़ापन है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी कि वो आरज़ू का झूठ था,
उसने तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठा के तुम्हें बदनाम करना चाहा, लेकिन फिर भी तुमने उसे अपना नाम दिया, मोहब्बत दी, बल्कि उसका झूठ छुपाया। ये क्या क्या कह रही हैं आप? यही सच है, और ये एहसान तुमने आरजू पर ही नहीं बल्कि मुझ पर भी किया है। तुम सबको सब कुछ बता देते तो आरजू के साथ साथ मैं भी इस घर से बाहर होती, क्योंकि मैं जानती हूं कि उन्हें झूठ और धोखे से कितनी नफरत है। इस एहसान के बदले तुम मुझसे जो कुछ मांगना चाहो तुम मांग सकते हो शाज़र। अगर तुम चाहते हो कि इस घर से और उनकी जिंदगी से चली जाऊं तो मैं चली जाती। आरजू, आरजू, क्या हुआ शाज़र? मैं सब जान गया हूं आरजू। अब मजीद कोई झूठ ना बोलना मुझसे। क्या यह सच है कि मैंने उस दिन शराब के नशे में तुम्हारी इज्जत पे हाथ नहीं डाला था, बल्कि तुमने मुझे फंसाने के लिए झूठ बोला था, मुझ पे इल्जाम लगाया था? बताओ, जवाब दो मुझे। ये सब ड्रामा तुमने मुझे सबकी नजरों से गिराने के लिए, जलील करने के लिए और सजा दिलवाने के लिए किया था, और मुझसे शादी करने के लिए। और मैं पल पल एहसास जुर्म से मरता रहा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या जुल्म किया, उसका अजाला करने के लिए सोचा कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें कोई खुशी दे सकूं, मगर यह सब झूठ था, झूठ था सब। फरेब छुप नहीं पाता, जल्दी या देर से सच सामने आ ही जाता है। क्या ये सच है? डैड, इसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, मेरे जज्बात के साथ खेली है ये, जिसको मैं दिल में इतना ऊंचा मकाम देने जा रहा था। ये मोहब्बत तो क्या हमदर्दी के लायक भी नहीं है। सर से लेकर पांव तक झूठ। हमारा रिश्ता एक झूठ पे कायम हुआ था। झूठ इससे नहीं, मैंने बोला था। शाज़र, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वो सरासर झूठ था। कहानी थी जो मैंने खुद गुस्से में आके घड़ी थी। मुझे बाजी पर गुस्सा था, जलन थी उससे, इसलिए मैंने सब कुछ किया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका नतीजा इतना खतरनाक होगा। मेरी बहन बेकसूर है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? झूठ वो था या झूठ ये है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो झूठा, ये सच है। बस करो कलीम, जब सब खुल ही गया तो मुझे सब। नहीं बाजी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोला, और शाज़र मेरी बहन बेकसूर है, मैं झूठी हूँ, सजा देनी है तो मुझे।
आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकालना है तो निकाल दे। इस घर से निकालना है तो मुझे निकाले, मेरी बाजी को नहीं। जो कुछ भी मैंने शाजिर से कहा वो गुस्से में कहा था और वो सब कुछ झूठ था। मैं जानती हूँ आपको झूठ और धोखे से कितनी नफरत है, इसलिए आपने जो सजा देनी है मुझे दे, मेरी बाजी को नहीं। ये ज़मीं ये फलक और शाजिर से कहें कि तुझ पे सब वार मेरी बाजी को ना छोड़े। जानवारी तू है मेरी वफा। ये हो क्या रहा है? कभी कुछ कहती है कनीज, कभी कुछ। तो उसने पहले कहा वो सच था। मुझे तो लगता है तुम दोनों बहनें ही झूठ का पुलंदा हो। इंसान किस पे यकीन करे और किस पे ना करे। नहीं शाज़र, मेरी बहन झूठी नहीं है। उसने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला। उसने तो मुझे भी कहा था कि मैं अपनी नई जिंदगी की बुनियाद झूठ पर नहीं रखूं। मैं तुम्हें बताने आई भी थी, मगर शाज़र मैं डर गई थी। क्योंकि मेरी वीरान जिंदगी के दरवाजे पर खुशियां दस्तक दे रही थी और मैं खुदगर्जी और लालच में आ गई थी। मगर कनीज को यही पता था कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है। अगर उसको पता होता ना कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, तो वो इस झूठ के रिश्ते को कभी भी बर्बाद ना चढ़ने देती। शाज़र, मैंने तुमसे झूठ जरूर बोला था, मगर मैंने तुमसे धोखे से शादी नहीं की। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मगर तुम्हारी अच्छाइयों ने मुझे सचमुच तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था। ये सच है। मगर मेरी बहन झूठी नहीं है, वो सच्ची है। वो खालिस है, खरी है, बिल्कुल आपकी तरह। उसने तो मेरा गुनाह अपने सर लेते हुए ये नहीं सोचा कि उसका घर तबाह हो जाएगा। वो गलत नहीं है, मेरा यकीन करें। मुझे सच और झूठ को पहचानने के लिए किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं और मुझे पूरा यकीन है उस पर कि उसने जो कहा, क्यों कहा और किस मकसद से कहा। तेरा प्यार जिंदगी मेरी बंदगी है तू, मेरा यार मेरा प्यार बस तू। तेरी दासी हो गई मैं, ऐसी तुझ में खो गई मैं। तेरी दासी हो गई मैं, ऐसी तुझ में खो तैयारी है? मेरी जीत में
मैं जा रही हूँ। मेरी तस्वीर वापस रख दो। तुझ पे सब वार दूं जानवारी, तू है पूछोगी नहीं क्यों? क्योंकि आप मुझे तस्वीर रखने का भी हक नहीं देना चाहते, इसलिए। जानती हो मैंने शिरीन की तस्वीरें इस पूरे घर में क्यों सजाई हैं? क्योंकि मैं उसे अपने नजदीक महसूस करना चाहता हूं, क्योंकि वो है नहीं इस दुनिया में, इसलिए तस्वीरों के सहारा जीना पड़ता है। लेकिन मैं तो हूं, मरा नहीं कि तुम मेरी अल्लाह ना करे। तुझ पे सब वार दूं। खोलो इस सामान को, वापस रख दो ये सब। तुम कहीं नहीं जा रही। मगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं, और सब कुछ जानने के बाद हकीकत तो यह है कि मुझे तुम्हारी बेहद जरूरत है इस घर में, अपनी बेटी की तरबियत के लिए। तुम उसे अपनी तरफ बना सकती हो, सच्चा, इजहार पसंद, मोहब्बत करने वाली। जब उनके अपने बच्चे होंगे तो तुम्हारी क्या अहमियत रह जाएगी? और अगर पहला बच्चा बेटा हो गया तो तब तो ना तुम्हारी ज़रूरत रहेगी और ना ही जगह। शाज़र, इससे पहले कि ये लोग हमें धक्के दे के यहाँ से निकालें, हमारे बारे में सोचो। आज तुम्हारी बीवी है, कल को हमारे बच्चे होंगे, तो क्या तब भी तुम अपने बाप पे डिपेंड करोगे? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो ये राइट, मुझे ही तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इसकी बातों को दिल पे मत लो शामिर, बेवकूफ है ये। जज्बात में या किसी के बहकावे में आके ये सब कुछ कह रहा है। वो ठीक ही तो कह रहा है अम्मा जी, मुझे इसकी बातें कबूल है। फिक्र मत करो बेटी, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ये लो बेटा, तुम्हारी अमानत। मुझे नहीं चाहिए ये। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ये सब गलत फहमी में और आंसू की बातों में I mean it. शाज़र, बेटे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे कहने से पहले ही कागजात तैयार थे। अगर यकीन नहीं आता तो डेट चेक कर लो। तुमने अपनी मां की प्रॉपर्टी मांगी थी ना, जो तुम्हारा हक बनता है, लेकिन उससे पहले ही मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर चुका हूं। I trust you, बेटे। ये लो बेटे। शाज़र, I trust you।
अम्मा जी आपने बुलाया? हाँ बेटा, आ बैठो। शामिर, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। जी फरमाइए। मैं आज तुम्हें वो सच बताना चाहती हूँ जो मैं कई सालों से छुपा रही हूँ। कैसा सच? तुम्हें यकीन है ना कि शीरी तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी? इसमें भी कोई शक है? नहीं, कोई शक नहीं। वो तुम्हें दिलो जान से चाहती थी। लेकिन ये भी सच है कि वो अपने पहले शौहर से यानी शाजर के बाप से भी उतनी ही मोहब्बत करती थी जितनी वो तुमसे करती थी। और ये सब कहने का मकसद? माफी के लायक तो नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ माफी मांग रही हूँ, सजा में राहत नहीं मांग रही। गलती मैंने की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं चले जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से, बस मुझे माफ कर दो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है आरज़ू। तुमने जो किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन मैंने डैड से अभी एक और सबक सीखा, क्योंकि जो मैंने उनके साथ किया था वो भी भुलाने के काबिल नहीं था। लेकिन उन्होंने सब कुछ दरगुजर करके मुझे गले से लगा लिया। हमसे कितना प्यार करते हैं मुझे अंदाजा ही नहीं था। मैं उनका बेटा हूं। मैं तुम्हारी सारी गलतियां भुलाकर तुम्हें दोबारा से अपनाकर ये बात साबित कर दूंगा कि मैं शाजर वाकई शामिर अफंदी का बेटा हूं। मैं भी अपने हर अमल से ये साबित करूंगी कि मैं कनीज की बहन हूँ। वो कनीज जो सिर्फ मोहब्बत करना और कुर्बानियां देना जानती है। शीरी की पहली शादी मोहब्बत की शादी थी। उसने अपने पहले शौहर को टूट के मोहब्बत और वफा दी, और जब तक वो उसके साथ रही वो बहुत खुश थी। लेकिन जब वो बिछड़ गई तो मुझे लगता था कि वो मर जाएगी, लेकिन वो जिंदा रही। फिर मुझे लगता था कि वो सारी जिंदगी यादों के सहारे जिएगी, किसी को दोबारा चाह नहीं सकेगी। और फिर तुम उसकी जिंदगी में आए और उसने तुमसे भी उतनी ही मोहब्बत की, बल्कि बढ़ के। आप कहना क्या चाहती है? यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मोहब्बत के दरवाजे दिल पे बंद नहीं करने चाहिए।
नई मोहब्बत पुरानी मोहब्बत से बेवफाई नहीं होती। अपने दिल को मारना जुल्म है बेटा। अम्मा जी, आप गलत समझ रही हैं। नहीं बेटा, मेरा अंदाजा दुरुस्त है, क्योंकि सालों पहले शीरी भी इसी कश्मकश में थी जब वो तुम्हें चाहने लगी थी और इजहार करते हुए डरती थी। मैंने उसे भी यही कहा था, जब मोहब्बत दिल पे दस्तक दे तो किवाड़ खोल दो, और तुमसे भी यही कहूंगी, किवाड़ खोल दो। जी, अंदर आ जाओ। आपने मना किया हुआ है। बेवकूफ लड़की, मैं ही तो बुला रहा हूँ। आओ बैठो। तुम्हारा सामान कहाँ है जो तुमने जाने के लिए पैक किया था? आपने कहा था, खोल दिया। उसे दोबारा पैक कर लो। जी अच्छा। लड़की, पूछोगी नहीं कि मैं इसे दोबारा पैक करने के लिए क्यों कह रहा हूं? यहाँ से जाने के लिए? नहीं, बल्कि यहां आने के लिए। जी? बात समझने में काफी देर लगाती हो। मैं चाहता हूं तुम अपना सामान पैक करो और इस कमरे में शिफ्ट हो जाओ अभी। मासी दोबारा आ रही है? नहीं, आज से तुम इसी कमरे में रहोगी। अच्छा लड़की, बात सुनो। उस रात जब तुम सोफे पे सोई थी तो कुशन पर ढेर सारे बाल लग गए थे। जब आओगी तो प्लीज अपने साथ अपना तकिया ले आना, क्योंकि मैं पसंद नहीं करता कि किसी के बाल मेरे तकिए पर हों। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कमरा पसंद नहीं? पसंद है। तो क्या मैं पसंद नहीं? मुझे ये पसंद नहीं है कि आप मुझे लड़की कह के बुलाते हैं। आप मुझे मेरे नाम से बुलाया करें। क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लड़की नहीं बल्कि कुछ और पुकारूं तो तुम्हारा नाम बदलना होगा। क्या मैं तुम्हारा नाम बदल सकता हूं? जिंदगी तो बदल दी है आपने। नाम भी बदल दे तो फिर ठीक है। जिंदगी मेरी बंदगी है, तू मेरा यार, मेरा प्यार। आज से तुम्हारा नाम कनीज नहीं बल्कि मलिका होगा। ऐसी हो गई मैं, ऐसी तुझ में खो गई मैं। मेरी मलिका। जीत मेरी हार बस तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सवार दूं जानवारी, तू है मेरी दुआ।
रिश्ता है बरसों का, ये है जियो